फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन की खोज में। आइए आगे बढ़ते। दो वीडियो आप अगर देख चुके हैं तो वो समझ चुके होंगे कि आज इस वीडियो में हम क्या खोजने वाले हैं। आज हम खोजेंगे वो 10 नियम क्या है, वो दुनिया के नहीं हमारे लिए, सिर्फ मानव जाति के लिए वो 10 नियम क्या है। सबसे पहले हम ये जान लें कि हम जिस राज्य में, जिस देश में, जिस जगह रहते हैं उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो खुद सोचिए, जब इंसान अपने लिए रूल रेगुलेशन संविधान बना सकते हैं तो क्या खुदा ने हमारे लिए संविधान बनाए नहीं होंगे, नियम नहीं बनाए होंगे? बिल्कुल बनाए होंगे। अब बात आ जाती है, क्यों हमें रूल्स की क्या जरूरत है भाई? क्या जरूरत है? हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, बिना रूल्स के, बिना लगाम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात ये कि आज का जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं ये बताऊंगा कि हमारी लड़ाई छिड़ चुकी है। हमारी लड़ाई छिड़ चुकी है उस चीज से जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन सिर्फ एक ही है। आप जानते हैं? मैं बताऊं, मौत। क्या हम मौत को हरा सकते हैं? अरे यार क्यों नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं हो सकती, हम हरा सकते हैं। सबसे पहले हमें रूल्स रेगुलेशन जान लेने चाहिए कि आखिर हम उससे सामना कैसे करें। फिर दूसरा चरण, हमें यह जानना होगा दांवपेच, अगर हमें लड़ाई के स्टेप्स नहीं आते तो हम कैसे लड़ेंगे भाई? चलो, ये दो चीज आ गई। एक तीसरी सबसे मेन चीज, कवच, ढाल, तलवार, मुकुट। सुरक्षा भी तो चाहिए ना। ठीक, हमारा मतलब क्या है भाई इस चैनल को बनाने का? सबसे पहली बात, आपको स्टार्टिंग में एक सैंपल दिखता है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि इसका मतलब ये है कि ये बंदा ईसाई समाज से, क्रिश्चियन है। तुम जहां से भी हो, कहीं से भी हो, क्या तुम खोजबीन नहीं करोगे? बिना खोजबीन किए कुछ मुमकिन नहीं। पहला, हमारा लास्ट और आखिरी लक्ष्य है मौत को हराना। ये तभी बंद होगा जब तक मैं ये प्रूफ ना कर दूं कि हम मौत को कैसे हरा सकते हैं। अगर हम मौत पे विजय प्राप्त करते हैं तो ये चैनल सक्सेस है, मेरे लिए भी और आपके लिए। ठीक है, तीन चीजें पता चल गई। अब सबसे पहले हमें रूल रेगुलेशन जान लेने चाहिए, आखिर वो नियम क्या है, ये कहां मिलेंगे, ये किसने दिए। ऑफिशियली सी बात है, नियम जब बात आती है मेरे चैनल की तो हाँ, नियम खुदा ने दिए। अब वो खुदा के नियम कहां पाए जाते हैं भाई? जहां तक मैंने अब तक की पूरी खोज की है, ये पाए जाते हैं ईसाई समाज के पवित्र ग्रंथ होली बाइबल, पवित्र बाइबल। अब भैया तुम तो पूरी तरीके से ईसाई का ही प्रचार कर रहे हो। नहीं, मैं प्रचार कर रहा हूं सच का, सच का। ठीक है, सबसे पहली बात, ये पवित्र बाइबल में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ेंगे, पूरी मैं पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात, इसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं यार। पानी को दो भाग कर देना, ठीक है। दुनिया में सबसे पहला कत्ल, सबसे पहली मौत किसकी हुई? कौन ऐसे शख्स हैं जो जीवित, मरे नहीं, मतलब मौत को नहीं देखा, आसमान में उठा लिए गए? बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं यार, कमाल की बुक है वाकई में। और ये स्टार्टिंग से एंड तक, यानी अभी तक का जितना चरण हो, भविष्य की भी बात करती है। तो यार बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, इसको पढ़ना तो जरूरी चाहिए। लेकिन कौन पढ़े यार, इतनी मोटी कौन पढ़े भाई?
अरे हम पढ़ेंगे ना, आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलते हैं नियम की तरफ। बाइबल में काफी सारी किताबें हैं, 66 बुक्स इन बाइबल। तो हम जाएंगे उन नियम को ढूंढते ढूंढते। बाइबल की दूसरी किताब निर्गमन, हिंदी में उसका चैप्टर अध्याय 20 पढ़ता हूं। पहले हम नियमों को जान लें, फिर बाद में बात करेंगे और अगली वीडियो में बात करेंगे आगे नियम के अर्थ क्या है, ये हमें क्यों दिए गए, ये हमें कहां से मिले और आगे इनको मानने का क्या मतलब है, क्यों माने भाई हम इसे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। अजीब बात और अलग बात यह है कि परमेश्वर ने खुद सिय्योन पर्वत, एक नाम है इस पर्वत का, सिय्योन पर्वत, सिनै पर्वत इसको कहते हैं, उस पर अपनी उंगली से पत्थर की 2 पट्टियों पर मूसा यानी मोसेस के सामने, मोसेस मतलब इंग्लिश में नाम हो गया मूसा, हिंदी और उर्दू में नाम के सामने, यानी अपने ही चुने हुए व्यक्ति, चुने हुए मतलब बहुत सारे हैं, अभी हम सिर्फ एक की बात करें और उस नाम को भी बाद में जानेंगे। चुने हुए व्यक्ति के सामने वो सारे नियम लिखे, रखे हैं, ठीक है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। वाह, अब हमें नाम भी पता चल गया अपने परमेश्वर का, जिसने हमें बनाया है। बहुत बड़ी बात है कि आखिर जो हम जहां से बनाए गए हैं, जहां से मैन्युफैक्चर किए गए हैं, उधर जो बैठे हैं ना, जिन्होंने हमें बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, जिन्होंने हमें पूरी तरीके से बिल्ड किया है, उनका नाम पता चल गया। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाला है। क्यों, किसे निकाल लाया भाई हमें नहीं पता, पर बाइबल हम पूरी पढ़ेंगे और इस बात का भी अर्थ निकालेंगे कि आखिर 10 नियम समझाने से पहले वरदान ने एक बात कही थी, दास्तव से किसको छुड़ा के लाए भाई, ये नोट कर लीजिएगा, इसको मैं जरूर बताऊंगा। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, सही बात है यार, नहीं मानना। सेकंड, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड करता हूं, पितरों का दंड दिया करता हूं। वाह क्या बात है। अगर आप अपने डैड के अलावा किसी और को डैड कहोगे तो आपके डैड आपसे गुस्सा होंगे या खुशी मनाएंगे, खुद सोचिए। सी बात है यार, गुस्सा होंगे यार, वो ऐसी तो हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा खुदा है, जो जलन रखता है, गुस्सैल है, लेकिन आपसे प्यार भी बहुत करता है। इसलिए आपको नियम बताएं ताकि आप बुराइयों से बचे रहें। अगला, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। अगला, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तुम परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वें दिन परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन मानकर उसे स्मरण रखना। अगला, तू अपने माता पिता का आदर करना। ऑफिशियली सी बात है, जब परमेश्वर कह रहे हैं आपसे माता पिता का आदर करना, तो करना ही पड़ेगा भैया। जिसने आपको बनाया, आपके माता पिता को बनाया, आपके दादा दादी को बनाया, आपके उसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो किसकी आज्ञा मानोगे?
आगे बढ़ना। तो खून ना करना। खून किसका ना करना? पशु पक्षियों का, किसका भी, अपने जैसों का, इंसानों का खून ना करना, बिल्कुल भी नहीं। तू व्यभिचार ना करना। हम सबके अर्थ अगली वीडियो में डिफाइन करेंगे, पूरी तरीके से खोजेंगे कि आखिर इनका अर्थ क्या है। तू चोरी ना करना। अरे यार, चोरी ना करना, ये चोरी करते हैं, हर तरह की चोरी होती है, चोरी का मैटर ही अलग है। आगे बढ़। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। अगर नहीं पता है तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा, मैं सब बताऊं। तू किसी के घर का लालच ना करना। ठीक है, 10 नियम बता दिए गए। अब ये 10 नियम क्या है मैंने आपको ये भी बताया, वो कहां मिलेंगे? 10 नियम कितने हैं, कैसे हैं, इनके अर्थ क्या है, ये हमें दिए क्यों गए? 3 चरण में से पहला चरण नियमों को मानना। अब ये नियम क्या है, नियम कहां से है, क्यों दिए गए भाई, हमें क्यों नियम की जरूरत पड़ने लगी, ये सारी चीजें आप इस बुक में से मैं आपको बताऊंगा। अगर नहीं है तो मंगवा लीजिए, और है तो डाउनलोड कर लीजिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वाद बरकत दे, और बने रहिए मेरे चैनल पर जीवन की खोज में। हराते हैं इस मौत को, देखते हैं कितनी ताकत है।